हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से किस कार्य के होने के लिए जीव द्रव्य की मृत्यु पूर्व शर्त होती है? विकल्प ए रस का परिवहन, बी भोजन का परिवहन, सी जल का अवशोषण एवं डी गैसीय विनिमय। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जीव द्रव्य की मृत्यु तथा यह बताना है कि किस प्रक्रिया के लिए यह शर्त आवश्यक है। तो अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प रस का परिवहन दिया है, जो कि सही है। रस का परिवहन जो है यह जाइलम के द्वारा होता है और जाइलम के द्वारा रस का परिवहन तभी हो सकता है जब इसकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य अनुपस्थित हो। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर जीव द्रव्य होगा तो जल तथा जल एवं जल तथा जाइलम इनके मध्य काम करने वाला जो आकर्षण बल है, जल एवं जल के मध्य ससंजक बल तथा जल एवं जाइलम के मध्य असंजक बल, तो ये बल काम नहीं करेंगे और साथ ही साथ स्थान की उपलब्धता भी कम होगी। अतः रस के परिवहन के लिए जीव द्रव्य की मृत्यु होना आवश्यक है। वैसे भी जाइलम के सभी भाग मृदुतक को छोड़ करके बाकी वाहिका, वाहिनिकाएं एवं जाइलम तंतु ये सारे मृत होते हैं। मृदुतक एकमात्र जाइलम में पाई जाने वाली जीवित कोशिकाएं हैं। विकल्प बी देखें, भोजन का परिवहन, तो यह गलत है। भोजन का परिवहन जो है यह फ्लोएम के द्वारा होता है और फ्लोएम में केवल फ्लोएम तंतु ही मृत संरचनाएं हैं, बाकी सारी जीवित संरचनाएं हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से भोजन का संवहन पत्तियों से जड़ों की ओर, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह जड़ों से पत्तियों की ओर भी हो सकता है। तीसरा विकल्प जल का अवशोषण, तो जल का अवशोषण यह भी गलत है। जल का अवशोषण मुख्य रूप से मूल रोमों द्वारा होता है जो जीवित कोशिकाएं होती हैं। चौथा गैसीय विनिमय, यह भी जीवित कोशिकाओं द्वारा होती हैं, अतः जीव द्रव्य की मृत्यु यहाँ पर शर्त नहीं होगी। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए रस का परिवहन है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।